गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ दीपशिखा केदारे फ्रॉम SIRT कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंजर के दो वेव इक्वेशन, एक टाइम डिपेंडेंट एंड एक टाइम इंडिपेंडेंट। 1926 में श्रोडिंजर ने एक फेमस वेव फंक्शन को प्रपोज किया था जो डी ब्रॉगली वेव की प्रॉपर्टी से उस पे बेस्ड है। ठीक है, जैसे हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स में जो फंडामेंटल इक्वेशन होता है न्यूटन सेकेंड लॉ, वैसा ही श्रोडिंजर का जो वेव इक्वेशन है वो वेव मैकेनिक्स के लिए फंडामेंटल इक्वेशन है। इसके द्वारा हम जो भी वेव है उसके मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ हम देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई फ्री पार्टिकल है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके लिए वेव फंक्शन होगा साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। नाउ साई यहाँ पे हमारा वेव फंक्शन है। यदि हमारे पास ये वेव फंक्शन है, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एंड v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। नाउ यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू और v की वैल्यू पुट करेंगे। देन इक्वेशन बिकम्स साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आई 2 पाई न्यू इंटू टी माइनस न्यू इंटू एक्स अपॉन वी। न्यू का हमने यहाँ पे अंदर मल्टीप्लिकेशन किया है। देन साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आई 2 पाई न्यू इंटू टी माइनस वी की वैल्यू हम पुट करेंगे, यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे न्यू इंटू लैम्डा। देन न्यू लैम्डा, न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास इक्वेशन बचेगा x अपॉन वी। नाउ वी नो डेट अकॉर्डिंग टू प्लांक कांस्टेंट E इज इक्वल टू एच न्यू एंड अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू होता है h अपॉन पी। सो यहाँ से अगर न्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है देन न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा E बाय एच और h इज इक्वल टू होता है 2 पाई एच क्रॉस। सो यहाँ पे हो जाएगा E अपॉन 2 पाई एच क्रॉस एंड लैम्डा इज इक्वल टू अगेन h की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 पाई एच क्रॉस अपॉन पी। हेयर वी हैव न्यू एंड लैम्डा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम यहाँ पे न्यू और लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे। देन इक्वेशन बनेगा हमारा साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आई इंटू 2 पाई। न्यू की वैल्यू है हमारे पास e अपॉन 2 पाई एच क्रॉस, देन e t एज इट इज अपॉन 2 पाई एच क्रॉस माइनस x एज इट इज। लैम्डा की वैल्यू है 2 पाई एच क्रॉस अपॉन p, देन p यहाँ आ जाएगा अपॉन में 2 पाई एच क्रॉस। आगे सॉल्व करेंगे साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आई अपॉन 2 पाई। हम यहाँ से 2 पाई अपॉन एच क्रॉस को दोनों इक्वेशन में से कॉमन ले सकते हैं। देन 2 पाई एच क्रॉस हमने कॉमन लिया, यहाँ हमारे पास बचा ई टी माइनस पी एक्स। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, देन साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कहते हैं। ये जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है ये फ्री पार्टिकल के लिए वेव इक्वेशन है। अब इसके पहले हम ऑपरेटर्स पढ़ चुके हैं। एनर्जी ऑपरेटर होता है E इज इक्वल टू आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स एंड मोमेंटम ऑपरेटर होता है P इज इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन आई, सॉरी ये होता है डेल बाय डेल टी एंड ये होता है डेल बाय डेल एक्स। हमको पता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देन यहाँ पे हम रखेंगे टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देन E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं हाफ mv स्क्वायर एंड क्वांटम मैकेनिक्स में हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं कैपिटल V से। नाउ E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इसमें यदि हम m का मल्टीप्लिकेशन और m का डिवीज़न करते हैं प्लस v एज इट इज़, देन इक्वेशन हमारा बनता है E इज इक्वल टू हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m प्लस v, और हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू
p square upon twice m, because mv is equal to momentum p, so m square v square is equal to p square upon twice m plus v। ये जो हमारी इक्वेशन हो गया है टोटल एनर्जी के लिए। ना हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर है, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन से। पूरे इक्वेशन में साई से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ई साई वेव फंक्शन है, ई साई इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम इंटू साई प्लस वी साई, एंड ई साई इज इक्वल टू पी की वैल्यू एच क्रॉस अपॉन आई डेल अपॉन डेल एक्स। पुट करेंगे एच क्रॉस अपॉन आई डेल अपॉन डेल एक्स, बिकॉज स्क्वायर है तो p का होल स्क्वायर इंटू साई अपॉन ट्वाइस एम, देन ये साई अपॉन ट्वाइस एम प्लस वी साई। नाउ इसको यहाँ सॉल्व करेंगे आगे। नाउ ये इक्वेशन लिखा है, अब इसको सॉल्व करेंगे, देन हमारे पास हो जाएगा ई साई इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ट्वाइस एम प्लस वी साई, एंड ई साई इज इक्वल टू आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -1 होती है, देन ये हो जाएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। ऑपरेटर ई है, यहाँ पे हम ये जो वैल्यू है वन डायमेंशन श्रोडिंजर इक्वेशन है। सर एक सेकेंड पॉज। नाउ यहाँ पे एनर्जी ऑपरेटर ई की वैल्यू हम पुट करेंगे, देन ये हो जाएगा आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी इंटू साई इज इक्वल टू माइनस एस क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई। ये जो इक्वेशन हमारे पास आया है ये हमारा है वन डायमेंशन टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे टाइम को मेंशन किया गया है। यदि हमको इसको 3 डायमेंशन में लिखना है, देन 3 डायमेंशन ऑपरेटर को हम डेल से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड। तो और अगर हम डेल स्क्वायर करें तो डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2 अपॉन डेल जेड स्क्वायर। देन इसकी जगह हम पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन बनेगा आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी साई इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम। यहाँ पे हम डेल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, 3 डायमेंशनल ऑपरेटर है, डेल टू साई प्लस वी साई। ये हमारा फाइनल 3 डायमेंशन के लिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है। थैंक यू। नाउ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन हम यहाँ देखेंगे। अगेन हमारे पास वेव फंक्शन है साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा। सर एक सेकेंड पॉज। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ रहे हैं। अगेन हमारे पास वेव इक्वेशन है साई इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स। यहाँ पे हमारे पास ई जो है एनर्जी ऑपरेटर है, पी मोमेंटम ऑपरेटर है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन ये हो जाएगा पार्शियल डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे होगा डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स एज इट इज। डिफ्रेंशिएशन यहाँ पावर का होगा, देन माइनस आई अपॉन एच क्रॉस इंटू माइनस पी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस पी। सॉल्व करेंगे इसको, डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू ये वाली जो टर्म है ए ई टू द पावर माइनस आई अपॉन एच क्रॉस ई टी माइनस पी एक्स, ये साई के इक्वल है तो इसकी जगह हम साई को पुट करेंगे, एंड ये हो जाएगा आई अपॉन एच क्रॉस पी इंटू साई। पी साई की वैल्यू निकली है, पी जो है हमारा मोमेंटम ऑपरेटर, यदि हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें देन ये होगा पी साई इज इक्वल टू एच क्रॉस ऊपर आई नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एच क्रॉस अपॉन आई डेल साई बाय डेल एक्स, और यदि हम सिंपल मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू निकालें तो P इज इक्वल टू हो जाएगा एच क्रॉस अपॉन आई डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है,
हमको पता है अभी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगेन हम यहाँ पे रखेंगे E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसके पहले वाले डेरिवेशन में हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाली है P² m प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज V। साई का इंटू कर देंगे पूरे इक्वेशन में, E साई इज इक्वल टू P² m साई प्लस V साई। नाउ यहाँ पे हम किसकी वैल्यू रखेंगे, मोमेंटम ऑपरेटर की। अगेन देन हमारे पास इक्वेशन बचेगा E साई इज इक्वल टू मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू है h×i डेल अपॉन डेल x का होल स्क्वायर इंटू साई अपॉन m प्लस V साई। नाउ E साई इज इक्वल टू माइनस h² अपॉन m डेल 2 साई अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस V साई। यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर किया है h² अपॉन i स्क्वायर की वैल्यू -1 देन h² अपॉन m एज इट इज डेल 2 अपॉन डेल x स्क्वायर इंटू साई प्लस V साई। एंड अगर हम इसको ट्रांसफ़र कर दें देन इक्वेशन बनेगा E साई इज इक्वल E साई ये माइनस का है तो प्लस h² अपॉन m डेल 2 साई अपॉन डेल x स्क्वायर माइनस V साई इज इक्वल टू 0। और ये हमारे पास E साई है, ये V साई है, दोनों को यदि हम एक साथ रख के साई को कॉमन निकाल सकते हैं देन इक्वेशन होगा h² अपॉन m डेल 2 साई अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस E साई माइनस V साई इज इक्वल टू 0। इसमें से हम साई कॉमन निकालेंगे देन h² अपॉन m डेल 2 साई अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस E माइनस V साई कॉमन निकाला इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है यदि हम इस पूरे इक्वेशन में m अपॉन h² से मल्टीप्लाई करेंगे देन इक्वेशन हमारे पास बनेगा m अपॉन h² इंटू h² अपॉन m एज इट इज इंटू डेल 2 साई अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस m अपॉन h² E माइनस V साई इज इक्वल टू 0। यहाँ हम देखेंगे h² से h² कैंसिल, m से m स्क्वायर कैंसिल। देन हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पे अब 1 डायमेंशन का जो इक्वेशन बनेगा श्रोडिंजर वो हो जाएगा डेल 2 साई अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस m अपॉन h² E माइनस V साई इज इक्वल टू 0। बिकॉज यहाँ पे x है तो ये 1 डायमेंशन का है, यदि हम इसको 3 डायमेंशन का बनाना चाहें देन ये हो जाएगा डेल 2 साई प्लस m अपॉन h² E माइनस V साई इज इक्वल टू 0। यदि हमारे पास जो पार्टिकल है फ्री पार्टिकल है, यदि हमारे पास फ्री पार्टिकल है तो वो मूव करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। देन यहाँ पे हम V इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। इक्वेशन हमारा बनेगा डेल 2 साई अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस m अपॉन h² E एज इट इज E साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है वो 1 डायमेंशन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन है फॉर फ्री पार्टिकल। ओके, थैंक यू।